वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स को पढ़ा, स्टार्ट किया था उसको। डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसके अंदर से एक एटम चला जाए, भाग जाए, और वहाँ पे जो स्पेस हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड अ डिफेक्ट। जैसे हम लोग नॉर्मली वर्ड यूज़ करते हैं डिफेक्टिव पीस, तो यहाँ पे भी वही सेम टू सेम कंसेप्ट जो यहाँ पे कंसीडर होता है। फिर हम लोगों ने देखा था 3 टाइप्स की मेन डिफेक्ट्स होती हैं। फर्स्ट इज अ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड इज अ impurity defect. Further, we classify stoichiometric defect into 4: vacancy, interstitial, Frankel and Schottky defect. वहाँ पे आप लोग देखोगे तो वैकेंसी एंड शॉर्टकी के अंदर बहुत ही सेम फिनोमेना था। वहाँ पे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही थी, और इंटरस्टिशियल एंड फ्रेंकल के अंदर बहुत ही सेम फिनोमेना, सेम कंडीशन होती है, अप्लाई होती है, और फिर वहाँ पे भी डेंसिटी जो है वो रिमेन्स सेम होती है। लेकिन अगर शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट की बात की जाए तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर देन एटॉमिक साइज जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे रोल जो है वो प्ले करते हैं। ओके, एंड शॉर्टकी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स आर वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. Many times they were asked in the board examination also, and the questions also asked in the JEE type of exams. Okay. So today we are going to start our next concept, that is non-stoichiometric defect. Heading non-stoichiometric defect. अब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मीनिंग क्या है? तो लास्ट टाइम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मीनिंग क्या था? द रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज सेम। तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। बहुत ही सिंपल है। ओके, तो यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का जो रेशियो है वो यहाँ पे डिफरेंट होगा। मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ कैटायंस and number of anions are different. Number of cation and number of anions are different. या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि the ratio of anions and cations is disturbed होगा। वहाँ पे रेशियो कैसा होगा? डिस्टर्ब्ड होगा। डन। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम। अगर यहाँ पे डिफेक्ट हो जाती है, रेशियो डिफरेंट हो जाए, एक एनायन भाग गया और एक कैटायन भाग गया, तो भी यहाँ पे हमें क्या ट्राई करनी है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए। ओके, चार्ज जो है वो सेम मिलना चाहिए। तो अब लोग स्टार्ट करते हैं हम ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को, और इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप हैं। नंबर 1 मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एंड सेकंड इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल का मतलब यहाँ पे बात हो रही है कैटायन की बात करेंगे यहाँ पे, और मेटल या तो इसे बोल सकते हैं हम लोग कैटायन एक्सेस डिफेक्ट भी इसे कहा जाता है। कैटायन एक्सेस डिफेक्ट, कैटायन जो है वो एक ज़्यादा होगा, और ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो 2 टाइप से हम लोग कर सकते हैं। नंबर 1A इज मेटल वैकेंसी डिफेक्ट, मतलब मेटल की वैकेंसी हो जाए, मेटल वैकेंसी नहीं, यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं उसे
एनायन वैकेंसी, एनायन एक चला जाए। और दूसरी बात यहाँ पे हम लोग करते हैं कि इंटरस्टिशियल कैटायन, इंटरस्टिशियल कैटायन, ये दो टाइप से हम लोग इस डिफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पे सेम एक ही मेथड होती है, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ से पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स, बोर्ड में भी इम्पॉर्टेंट। डन। तो यहाँ पे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लिखो फटाफट से, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और मेटल एक्सेस के अंदर फर्स्ट इज एनायन वैकेंसी, मतलब एनायन एक चला जाएगा। तो कैसे चला जाएगा? तो फॉर एग्जांपल एक ले लें हम लोग, एक क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल यहाँ हम लोगों ने ले लिया। तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा कोई एक क्रिस्टल। सपोज करो कि ये क्रिस्टल जो है वो NaCl का है, मतलब यहाँ पे जितने भी आप लोगों को पॉजिटिव आयन दिख रहे हैं वो किसके होंगे? Na+ के, नेगेटिव Cl- के। अब यहाँ से हम लोग इस क्रिस्टल के ऊपर से हम लोग वेपर फॉर्म के अंदर क्या पास करवाएंगे? वेपर ऑफ सोडियम यहाँ से पास करवाएंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ से एक नेगेटिव आयन कहाँ पे चला जाएगा? यहाँ पे ऊपर, मतलब क्रिस्टल से बाहर चला गया और यहाँ से जो Na+ आ रहा था उससे का साथ मिलके क्या बना लेगा बाहर? NaCl। लेकिन यहाँ पे कौन गया? Cl गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गया, एक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की हम लोग पोजीशन को नाम देते हैं F सेंटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, इसको क्या नाम देंगे? इस पोजीशन को F सेंटर। फिर से याद रखो, यहाँ पे देखो, पहले कितना था? Na एंड Cl का जो रेशियो था वो 6:6 था, अब 6:5 हो गया। लेकिन न्यूट्रलिटी सेम रही, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे एटम जाता है, इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे छोड़ के जाएगा। ये याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे रेशियो जो है वो चेंज हो गया। डन। Cl तो हो गए 5, लेकिन यहाँ पे मेटल कैसा आ गया? अब एक्सेस के अंदर। आफ्टर डिफेक्ट, बिफोर डिफेक्ट नंबर सेम, आफ्टर डिफेक्ट cation is in more number. तो this is called anion vacancy defect। और इसके ऊपर से इसकी प्रॉपर्टी भी हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ दी गई हैं। अब यहाँ से जो मिला इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, तो बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड क्या होती है? इंक्रीजेस। ओके। फिर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को ये अचीव कर लेता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या? जिस भी सॉलिड के पास ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो उसे बोला जाता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। 11th के अंदर हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये पढ़ा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट के ऊपर से। एंड ड्यू टू
presence of this F center solid becomes colored। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर NaCl जो है वो पहले बिफोर डिफेक्ट कैसा होगा, वाइट, एंड आफ्टर कैसा हो जाएगा, ये येलो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग KCl लें तो यहाँ पे ये पिंक कलर का हो जाता है, और सॉरी KCl जो है वो वायोलेट कलर का हो जाता है, और मेरे पास LiCl है जो पिंक कलर का हो जाता है। ये 3 एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ओके, तो ये हुआ एनायन वैकेंट हो गया यहाँ पे। सेकंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड क्या है, इंटरस्टिशियल पोजीशन को हमें अचीव करवानी है यहाँ पे। अब वो भी बहुत ही सिंपल है, कैटायन इंटरस्टिशियल मेथड बी, कैटायन इंटरस्टिशियल मेथड। फिर से वही एक अगर मैं ले लूँ एग्जाम्पल ZnO का, तो यहाँ पे Zn2+ की जो साइज होगी इज़ वेरी लेस देन O-2। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साइज की। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 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 नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अभी रेशियो Zn:O इज 6:6। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्सटर्नली ऐड करवाना है हमें। एक्सटर्नली अगर हम लोग Zn2+ को ऐड करें, क्या करना है, Zn2+ को यहाँ पे ऐड करना है। सपोज करो ये Zn2+ यहाँ पे बैठ गया, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कुछ ऐसे घूमते रहेंगे। लेकिन हमारा जो काम है वो क्या करना है, मेन पर्पस हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए वो। अगर हम लोग सीधा Zn ऐड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से Zn2+ में कन्वर्ट होके वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो हमें तो इन दोनों की ज़रूरत है, तो दोनों इसके अंदर एक्सटर्नली यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। अब यहाँ पे एक बात याद रखो, मेथड तो कई सारी होती हैं एक्सटर्नली ऐड करवाने की। कौन सी मेथड से ऐड करना है वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ऐड करना वहाँ पे हमें पर्पस है। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, प्रॉपर्टी सेम रहती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फिर से क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, फिर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो अचीव कर लेता है। और यहाँ पे कलर जो है, कलर चेंजेस ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे एफ सेंटर नहीं बनता, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कलर जो है वो चेंज हो जाता है। तो नोट डाउन करो इसे, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। चलो आगे बढ़ें। नाउ मूव ऑन टू द मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या, मेटल की कमी हो जाना। सेकेंड मेथड इज मेटल डेफिशिएंसी एंड डिफेक्ट। अब ये जो डिफेक्ट है कहाँ पे एप्लीकेबल होती है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। उन मेटल कंपाउंड्स के लिए, मेटल कंपाउंड्स हैविंग वैलेंसी, हैविंग वेरिएबल वैलेंसी, ऐसा लिख दें शॉर्ट में, वेरिएबल वैलेंसी। तो ऐसे ही कंपाउंड्स के लिए यहाँ पे ये
डिफेक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। +1 ओनली एक ही वैलेंसी शो करता हो कंपाउंड तो या तो फिर एलिमेंट तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लें Fe का एग्जांपल लें तो वो Fe2+ एंड Fe3+ दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन है तो O-, O2, 2-, O-, -2, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो चलो यहाँ पे यही एग्जांपल लेते हैं हम लोग, FeO का एग्जांपल ले लें। FeO का क्रिस्टल है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। देखो पर्पस हमारा क्या होगा, फिर से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए और डेफिशिएंसी मतलब निकालना है, कमी करनी है। तो मान लो कि यहाँ पे जो 3 Fe2+ को अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ 1, 2 एंड 3, यहाँ पे लिखूँ 3 Fe2+ आयंस को हमने क्या कर दिया, रिमूव। तो अब मैं क्या करूँगा, 2 Fe3+ आयंस एडेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, Fe3+ यहाँ पे दोनों ऐड कर दो। पहले रेशियो क्या था, Fe:O का रेशियो 6:6 था और यहाँ पे ये Fe2+ था। हमने 3 Fe2+ निकाल दिए, मतलब Fe2+ और ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 रह गए और यहाँ पे ये 2 क्या ऐड किया हमने, Fe3+ कितने 2, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन तो 6 ही रहेंगे। तो रेशियो जो है वो चेंज हो गया। तो देखो क्या हो गई, मेटल की डेफिशिएंसी, मेटल कितने हो गए अब 3 + 2 मतलब 5 हो गए। अगर जनरल देखें तो 5:6 का रेशियो मिला, लेकिन चार्ज कितना हो गया, चार्ज यहाँ पे सेम होता है। हाँ ओके, तो इस टाइप की डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और यहाँ से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट और MCQ बहुत बार पूछा जाता है इसका। तो इसका हम लोग एक सम जो है वो सॉल्व कर लेते, फिर आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करेंगे। आप लोगों को कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर भी ऐसे सम्स दिए गए हैं। Fe 0.96O। अब पहले तो MCQ में ऐसा पूछा जाता है कि ये कंपाउंड किस टाइप के डिफेक्ट शो करता है, तो मेटल डेफिशिएंसी शो करता है। कैसे पता चला, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और उसके कंपैरिजन में Fe कितना है 0.96, तो मेटल डेफिशिएंसी हो गई। पूछते यहाँ पे ये हैं, फाइंड Fe2+ Fe3+ रेशियो कितना होगा इसके अंदर, मतलब आयंस का रेशियो कितना होगा वो यहाँ से पूछते हैं। तो उसको मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ, तो कि आप लोगों को एक सम आ जाए, मतलब पता चल जाए कैसे यहाँ पे ये होता है। देखो अब यहाँ पे दो बातें इंपॉर्टेंट है, रेशियो एक फाइंड करना है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड होता है। अब सपोज करो, सपोज नहीं, चलो एक यहाँ पे ये 0.96 है, ये 1 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 100 करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Fe96 एंड O100 हो गया। अब एक ऑक्सीजन के पास 1 ऑक्सीजन कैरीज -2 चार्ज, therefore 100 ऑक्सीजन कैरीज -200 चार्ज, -200 होगा एक ऑक्सीजन। ओके, तो therefore पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कितना प्रेजेंट होगा, +200, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सपोज करो, number of Fe2+ ions
x है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ Fe3+ आयंस कितने हो जाएंगे 96 माइनस एक्स। टोटल कितने हैं हमारे पास Fe 96 है। अब Fe3 का चार्ज कितना होगा +3, तो +3 96 माइनस एक्स, टोटल चार्ज कितना है हमारे पास 200 है, प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200। तो यहाँ पे 288 माइनस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 200। तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ से 88। तो Fe2+ वाले कितने होंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ Fe2+ वाले कितने हो गए 88 एंड Fe3+ कितने होंगे 96 माइनस 88 कितना हो गया 8। देयरफॉर Fe3+ इज टू Fe2+ का रेशियो कितना होगा 8:88 या तो फिर 1:11 का रेशियो, ये होगा हमारा आंसर। तो ऐसे आप लोगों को सम्स यहाँ से पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो ये आप लोगों को फाइंड कर लेना है यहाँ से। डन। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू एंड वेरी मच।